परम पूज्य गलाचार्य श्री अक्षर विलास सागर जी महामंडराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु एवं जनसंत मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज के चरणों में जनसंत वाणी परिवार का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ पर मन की बात मुनि विरंजन सागर जी के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न श्रीमती रागनी जैन इंदौर से है। इनका प्रश्न है गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि कहते हैं तप और साधना से ग्रस्त में रहने वाले भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्या यह सच है? आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी ने नियम सार गाथा में एक भाव दिया है वहां पर कि मोक्ष की प्राप्ति निर्ग्रंथ अवस्था से ही होगी। बिना निर्ग्रंथता मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसका मतलब आप सब समझ ही सकते हैं कि जब मोक्ष मार्ग नग्न अवस्था से ही प्राप्त होना है, दिगंबरत अवस्था से प्राप्त होना है, तो अब प्रश्न ही सवाल खड़ा नहीं होता है कि गृहस्थ जीवन में कितना भी तप करे, कितनी भी साधना करे, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त तो हो सकता है, मार्ग मिल सकता है, लेकिन मंजिल नहीं मिल सकती है। गृहस्थ जीवन में रह करके मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। आप साधना करिएगा, तप करिएगा, संयम का पालन करें तो आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग का द्वार आपको मिलेगा। लेकिन मोक्ष जब भी मिलेगा तो दिगंबर अवस्था को धारण करना ही पड़ेगा। बिना दिगंबर अवस्था धारण किए हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा आचार्य शमंत फद स्वामी ने रत्नगंडक श्रावकाचार्य में भी कहा है, और वहां भी ऐसा उल्लेख आचार्य भगवान ने दिया है कि गृहस्थिक जीवन में वो साधु का अनुभव सामायिक करते समय चिंतन कर सकता है कि मैं साधु हूँ, साधु जैसा भाव है, उसके ममत्व नहीं है तो, लेकिन वो साधु नहीं है। साधु तो तभी बनेगा जब वो बाहरंग परिग्रह को त्याग करेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो तभी प्राप्त होगा जब वो महासंयम को धारण करेगा। तो गृहस्थ जीवन में आप भक्ति करें, साधना करें, तप करें, उससे आपके कर्मों की निर्जरा होगी। आप कर्म निर्जरा कर सकते हैं और वो पुण्य एकत्रित पुण्य फला अरिहंता आचार्य भगवान ने जिसको कहा कुंद कुंद देव स्वामी ने प्रवचन सार में कि ऐसे पुण्य को एकत्रित करते हुए एक दिन महापुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ग्रस्त जीवन में ये संभव नहीं है। जैसे सुखचंद आचार्य महाराज ने वहां पर कहा है ग्रंथ में, ज्ञानावर्ण ग्रंथ में, कि जैसे सिंह गधे के सिंह नहीं हो सकते हैं, ऐसे ही गृहस्थ जीवन में कभी उत्कृष्ट ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब उत्कृष्ट ध्यान नहीं हो सकता है तो फिर मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि ध्यान से ही तो कर्मों की निर्जरा होती है। तो ऐसा समझना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न अरुण जैन रोहतक हरियाणा से है। इनका प्रश्न है समो शरण में वाणी किस तीर्थंकर की खिलती है? जिनका समोसरण होगा उन्हीं की वाणी खिलेगी। जिन भगवान का समोसरण है उन्हीं की वाणी खिलेगी। आदिनाथ का है तो आदिनाथ की खिलेगी, महावीर का है तो महावीर स्वामी की खिलेगी। ये तो स्वाभाविक है कि मंच पर मैं बैठा हूं तो मेरे ही प्रवचन तो होंगे। जब मेरा मंच है, मैं मंच पर बैठा हूं तो मेरे प्रवचन होंगे, कोई दूसरा आकर के थोड़ी प्रवचन करेगा। ऐसे ही जिन भगवान के समोशरण लगा हुआ है, जिनकी सभा लगी हुई है, उन्हीं की प्रवचन होंगे, उन्हीं की सभा में दिव्य देशना उन्हीं की खिलेगी। और वो भगवान की दिव्य देशना प्रवचन सभा को दिव्य देशना का सभा कहा है, और वो दिव्य देशना सर्वांग से खिलती है। ओम की ध्वनि सर्वांग से निकलती है, मुख से ऐसा प्रवचन नहीं होता जैसा अभी वर्तमान में साधुओं का होता है। वो तो अपनी ध्यान अवस्था में बैठे रहते हैं, लेकिन ओम
राम प्रतीक रूप में निकलता है, और जो शब्द जाता है तो जो श्रोता बैठे रहते हैं, मुनिराज बैठे रहते हैं, जो भी वहाँ सुनने वाले हैं, उनको अपने अनुरूप सुनाई देता है। इसलिए जिस तीर्थंकर का समोसरण लगा है उसी तीर्थंकर के दिव्य देशना खिरेगी। गंधकुटी अलग है। गंधकुटी और भी उसमें बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो समोसरण में लगे गंधकुटी तुरंत लग सकती है दूसरे की भी, तो वहाँ दिव्य देशना नहीं खिरेगी। गंधकुटी अलग है और देशना अलग चीज है। भगवान का समोसरण लगता है तो वहाँ देशना गिरती है, लेकिन केवल ज्ञान किसी को वहाँ बैठे बैठे प्राप्त हो गया तो गंधकुटी वहीं की वहीं लगेगी और वहीं तुरंत विलीन हो जाएगी। वहाँ प्रश्न, वहाँ तत्व का आदान प्रदान नहीं होता है, वहाँ प्रश्न नहीं कर सकता है कोई। और समोसरण में तो भगवान के पास जाकर के समोसरण भी कर सकता, प्रश्न भी कर सकता है। तो समोसरण में तो अलग चीज है कि दिव्य देशना करना, लेकिन गंधकुटी चीज लग सकती समोसरण में। इसके बाद अगला प्रश्न प्रदीप राज जैन आगरा से है। इनका प्रश्न है, लोग मंदिर में भिखारी बनकर क्यों जाते हैं, पुजारी बनकर क्यों नहीं जाते? सांसारिक जीवन के अनादिकाल के जो संस्कार हैं जीव के, और वो अनादिकाल के उसके संस्कार वित्त के चल रहे हैं, तो वो जहाँ भी बैठता है उसको वित्त ही दिखता है, चित्त नहीं दिखता है। तो उसके लिए वो संस्कार भरे हुए हैं। जैसे कि मान लो अभी यहाँ फैन चल रहा है और इस फैन को यदि बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर बाद तक वो अपने आप घूमता रहता है। चक्की चल रही है, चक्की बंद कर दो तो उसका पार्ट अपने आप थोड़ी देर तक उसका घूमता रहता। क्यों? उसके संस्कार हैं, वो ना उसके संस्कार हैं कि इतनी जल्दी उसके संस्कार जाते नहीं। ऐसे सांसारिक प्राणियों के जो मोह राग देश के संस्कार हैं, तो मोह राग देश के संस्कार, तो वो मोह वाली चीजें जल्दी से पकड़ता है, वो सिखाई नहीं जाती हैं, उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, ये चीजें अपने आप स्वतः ही उसको आ जाती हैं। ऐसे ही वित्त, पैसा, उसके लिए सिखाया नहीं जाता है पैसा की कीमत करना, पैसा कमाना, वो अपने आप सीख लेता है कि ऐसे पैसे कमाना होता है। तो वो अपनी भावनाएं भी हर समय भिखारी बन करके भगवान के पास वही मांगने जाता है जो संसार में उसको प्रतिदिन घटित हो रहा है। इससे ऊपर उभर करके आता ही नहीं। बोलते ना, जैसे एक समुद्र में कोई जीव है तो उसको तो यही पता है, यदि तालाब में है तो वो उसी तालाब को ही समुद्र मानता है, कुएं को ही समुद्र मानता है, उसके बाहर कभी निकला ही नहीं है, देखे ही नहीं कि समुद्र क्या है। ऐसे ही इस जीव ने कभी बाहर के उस परिग्रह में से जो सांसारिक रोज की क्रियाएं हैं उसी में लगा हुआ है, तो उसको तो वही दिखता है कि मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, मेरी कमर ठीक हो जाए, मेरे पैसा आ जाए, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि हो जाए, यही सब चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा उसको कुछ दिखता नहीं। इसलिए भगवान के पास भी जा रहा है तो पूजा पाठ कम दिखती है, उसको भिखारीपना मतलब मांगना अधिक दिखता है। और ऐसा आचार्यों ने कहा, जितना जितना जीव मांगता है उतना उसका पुण्य कम होता है, मांगने से पुण्य कम होता है। इसलिए भगवान के पास जाकर के तुच्छ वस्तुएं नहीं मांगना चाहिए। मांगना है तो वितरागता का भाव, जिसकी दुकान पर जो होगा वो मांगोगे तो उचित होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन विपरीत मानोगे तो वो आपके विपरीत क्रिया करेगा। इसलिए अपन सबको चाहिए कि भगवान के पास पुजारी बन करके जाए, भिखारी बन करके ना, शिव भगवान की आराधना भक्ति निस्वार्थ भाव से करेंगे तो उसका फल अति उत्तम प्राप्त होता है। इसके बाद अंतिम प्रश्न कुमारी राशि जैन दिल्ली से है। इनका प्रश्न है, पर्यूषण के कार्यक्रम के समय पर बारिश होने के दौरान किन इंद्रिय जीवों की उत्पत्तियां होती है? ये तो चाहे पर्यूषण पर्व हो, चाहे बारिश का मौसम, जुलाई का मौसम हो, बारिश जैसी होती है तो यहाँ पर सम्मूर्छन जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक इंद्रिय जीव भी होते हैं, दो इंद्रिय भी, तीन इंद्रिय भी, सभी प्रकार के जीवों की अधिक मात्रा में अन्य मौसम की अपेक्षा से बारिश के मौसम में अधिक जीवों की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है
तो बारिश की नमी और बाहर की धूप मिली तो उसकी जो गर्मी बनी तो वहाँ चींटियाँ आदि जल्दी से उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे जीव कभी आपने देखे नहीं है। अब बारिश में देखो कितने कीड़े आते हैं लाइट के सामने, वो तुरंत के वहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे समूर्छन छोटे जीव समूर्छन जीव भी उत्पन्न होते हैं। अधिक मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती बारिश में, इसलिए साधुओं के लिए निषेध किया है कि विहार आदि ना करें, एक स्थान पर रुकें कि जीवों की अधिक मात्रा में उत्पत्ति होती है जिसकी प्रार्थना ना हो। इस कारण से साधु लोग एक स्थान पर रह करके साधना करते हैं। तो जितने जीवों की मात्रा बारिश में होती है, अन्य मौसम में इतने जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए बारिश के समय में अपनी साधना के लिए साधना बताई है कि बारिश की ऋतु में अधिक साधना करें जिससे जीवों की प्रार्थना ना हो। आप सब विगत दिनों से ऐसे ही मन की भावनाओं को, मन के विचारों को, आपके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाहे अच्छे से हो, सिद्धांतिक हो और चाहे लौकिक हो, जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं यहाँ तक आती है, उसका समाधान आपको यहाँ से दिया जाता है। आप उस समाधान को प्राप्त करके जो आपको संदेह उत्पन्न कराता हो तो उसको आप लिख सकते हैं, बाद में उसके बाद पूछ सकते हैं और उसमें समाधान ले सकते हैं। आने वाले समय का 10 लक्षण महापर्व जो जैन दर्शन का एक महान पर्व है, जो पूरे विश्व में एक साथ इसको मनाया जाता है। चाहे छोटा गांव हो, चाहे बहुत बड़ा शहर हो, चाहे वहाँ पर चैत्यालय हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चैत्यालय हो, चाहे मंदिर हो या ना हो, लेकिन फिर भी जैन अनुयायी उसके पूजा पाठ, आराधना, भक्ति अपने समय के अनुसार, अपनी क्रियाओं के अनुसार करते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, उसके अनुसार अपनी तप साधना करते हैं। आप सब भी पावन पर्युषण महापर्व के दिनों में पवित्र विचारों के साथ, पवित्र भावों के साथ, निर्मल परिणामों के साथ साधना करिएगा। इस साधना का पर्व है, प्रदर्शन का पर्व नहीं है। प्रदर्शन नहीं करना पड़ता है, यहाँ दर्शन करना पड़ता है। आत्म दर्शन का पर्व है, क्योंकि एक प्रचार प्रसार का नहीं, ये तो अपनी आत्म साधना का पर्व। अपनी साधना करिएगा। आप अच्छे पवित्र मंद कसाओं के साथ अपनी इस 10 दिन की साधना करें। सभी भक्तों के लिए जो जहाँ है वो वहीं से साधना करें, वहीं रह करके अपनी साधना में लीन रहे। सभी के लिए मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आपकी साधना निरतिचार पूर्वक से हो, निर्विघ्न हो, मौसम की अनुकूलता है, जितनी साधना कर सकते हैं ओम करिएगा। ओम शांति, सर्व शांति।